We have some breaking inputs coming in. No relief for the mosque side. Remember, they had approached the Allahabad High Court and they did not get any stay on the puja in the Gyan Vapi cellar. The next hearing has been fixed for 6th of February. Mosque committee in fact told the High Court that district administration took action within 7 hours when 7 days were granted to them to conduct puja. We have Ashutosh getting us more details on the same. Ashutosh, Muslim पक्ष या कहिए मस्जिद पक्ष का ये कहना था, उनकी ये दलील थी कि जब 7 दिन का वक्त दिया गया था तो 7 घंटे में ये तैयारी क्यों की गई, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार किया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक तरीके से मुस्लिम पक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। बहुत उम्मीदों के साथ मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस मामले को नहीं सुनेंगे, इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनेगा। लेकिन आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टे देने से नकार दिया है और ये कहा कि अभी मस्जिद के अंदर जो तहखाने में जो पूजा पाठ है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी अब इस पूरे मामले को लेकर 6 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी और इस दौरान देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, आज वाराणसी की जो तस्वीरें हैं बेहद दिलचस्प है। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज अदा करने के बाद Ashutosh, the press conference of the Muslim bodies is about to begin now. Refused us to give the permission to hold the press conference there, wherein we know it that the space was there. हमने पहले टेलीफोन करके मालूम किया था कि आपके पास स्पेस है। उन्होंने कहा हमारे पास स्पेस है। कासिम रसूल इलियास साहब वहाँ गए और उन्होंने बुक करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा एक्चुअली आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जो हुआ है उसके ऊपर हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू हम रखना चाह रहे हैं। तो उनका छाप रुकी है और फिर उसके बाद वो इधर उधर घूमते रहे और 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा सॉरी, हम आपको ये नहीं दे सकते। जबकि कासिम रसूल इलियास साहब, he himself is a part of you. He is a journalist and he has got the pass also there. So इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूँ कि यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, इसकी और कॉपी भी निकलवा दीजिएगा। शुक्रिया बहुत। तो जनाब सदर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो हैदराबाद में थे और कल हमने उनको यहाँ दरख्वास्त की और तशरीफ़ लाए, तो आपकी सदारत में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इधर राइट पर आपको सबको मालूम है हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब हैं, हज़रत मौलाना असद मदनी साहब हैं, हमारे अरशद मदनी साहब हैं, सॉरी अरशद मदनी साहब हैं और असगर इमाम साहब हैं, फिर हकीम साहब हैं और नियाज फारूकी साहब हैं, सलीम साहब हैं और मलिक मोहसिन साहब हैं और मैं खादिम आपका कमाल फारूकी। तो मैं कह दिया मैंने हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब को। मैं दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना अपने चंद इफ्तिताही कलमात करें और फिर उसके बाद आई वुड रीड आउट द इंग्लिश वर्जन of the press release which we are going to make you. We'll give the copy to you. उर्दू भी हम नियाज फारूकी साहब से कहेंगे कि उर्दू की एक कॉपी आप पढ़ते हैं, एक हिंदी का कोई पढ़ देगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ओवर टू खालिद रशीद साहब, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये कहनी है, बहनें भी हैं हमारे यहाँ और हमारी बहनें, कि कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़े है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ़
धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज्जत दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है, उन सबको धक्का लगा है। हमें सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले एक शहरी की हैसियत से भी हमें इस वाक़े से बहुत रंज पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। पहली मस्जिद जो मदीना मुनव्वरा में बनी पैगंबर साहब की ज़िंदगी में, मदीना आने के बाद मस्जिद नबवी, जिन लोगों की ज़मीन थी आपने उनको पैसे देकर वो ज़मीन खरीदी। ये कहा भी गया कि आप यूं ही ज़मीन को कबूल कर लीजिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसास था कि कहीं वो अखलाकी दबाव और समाजी दबाव के तहत न ये ज़मीन दे रहे हों, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ज़मीन पर मस्जिद नहीं बना सकता, आपको इसकी कीमत लेनी ही होगी। तो जाहिर है कि मस्जिद लोग बनाते हैं सवाब के लिए, जो काम इस्लाम में सवाब का हो ही नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के घर पर हम कब्ज़ा कर लें, किसी की इबादतगाह पर कब्ज़ा कर लें, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें। कैसे कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। मस्जिद तो अलग बात है, हमारे जो इस्लामी कानून के माहिरीन हैं उन्होंने लिखा है कि अगर किसी की ज़मीन पर बिला इजाज़त ज़बरदस्ती हम वहाँ नमाज पढ़ने लगें, आदमी यूं ही नमाज पढ़ ले, तब भी इसकी किसी ख़ास शख्स की मिल्कियत में की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बग़ैर, तब भी ये एक नापसंदीदा अमल है। दूसरी बात यह है कि हमको तारीख़ की, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। आप जानते हैं कि इस मुल्क में अंग्रेज़ आए और उन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए लड़ाओ और हुकूमत करो, इस पॉलिसी पर अमल किया। जब 1857 में उन्होंने देखा कि एक खुदा की इबादत करने वाले और बहुत से देवियों और देवताओं की पूजा करने वाले दोनों एक सफ़ में खड़े हुए हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने बाज़ाब्ता ये पॉलिसी बनाई कि हिंदुस्तान की तारीख़ को, यहाँ के इतिहास को ऐसा रंग दिया जाए जिससे जो दो बड़ी कौमें हैं यहाँ की, हिंदू और मुसलमान, उनके दरमियान आपस में दूरियां पैदा हो जाए। ये मैं कोई अंदाज़े की बात नहीं कह रहा हूँ, उस ज़माने का रिकॉर्ड मौजूद है, उस ज़माने की गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे उनकी तहरीरें मौजूद हैं, और जो अंग्रेज़ इतिहास लिखने वाले लोग हैं उनकी तहरीरें मौजूद हैं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए एक अफसाना घड़ा गया है, एक तारीख़ ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दूरियां पैदा हो जाए। वरना आप देखिए हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल से हैं हमारे हिंदू भाइयों के मुक़द्दस मकामात, कई मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमतें आई और गईं, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुरचने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की ये सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते, ये दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? तो इसलिए हमें यह बात समझनी चाहिए कि न इस्लामी सोच के लिहाज से यह बात दुरुस्त है और न तारीख़ के एतबार से यह बात दुरुस्त है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको लोगों ने घड़ा है। तीसरी बात हम
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی، اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی ہے۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر لیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون داں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے، اور جس میں یہ بات ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا۔